नमस्कार, मैं इनीस अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 185 के अंदर मौजूद है और ये कुमारवाड़ा है जो मुंबई शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चित कुमारवाड़ा है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और तमाम बड़ी संख्या में लोग कुमार यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुमारवाड़ा है, कुमारवाड़े की समस्याएं भी बहुत है और नेता भी बहुत आते जाते हैं। आज भास्कर शेट्टी जी जो है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, आज वो यहाँ पर दौरा करने के लिए निकले हैं कुमारवाड़े को लेकर के कुछ प्रश्न जो है भास्कर शेट्टी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। शेट्टी जी, मैं कुमारवाड़े को लेकर के आप दौरा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लादी वादी तो थोड़ी ठीक ठाक दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी समस्या है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप स्थानिक नेता हो, आपको क्या क्या समस्याओं के बारे में इनका पता है? ये कुंभारवाड़े में कैसा है, पहला तो एक तो पानी का बहुत बड़ा प्रश्न था। वो 90 फीट से यहाँ तक पानी उनको लेके आना पड़ता था। एक मेरे ख्याल से नहीं बोल के यहाँ पे जो पानी लाने के लिए उनको 30-30, 20-20, 40-40 पाइप लगता था। तो जो भी हम लोग का टाइम है, इन लोग ने सब कुंभारवाड़े ने एक साइड वोट देकर जिता के दिया था। उस टाइम पे हमने एक लाइन लेके आया जो 90 फीट से, और जो 9 का लाइन है वो डायरेक्ट यहाँ तक वो लेके आने से क्या हो गया, उस टाइम पे लाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि वो बड़ा बड़ा घर है तो खोद के लाइन नीचे डालने का टाइम पे कुछ कोई ना कोई घर गिरेगा, वो ये सब था। लेकिन फिर भी महानगर पालिका ने अच्छा मदद करके उसको इधर से यहाँ तक, जिधर हम खड़े यहाँ तक वो लाइन लेके आए। लेके आने से अभी क्या हो गया, जिसको भी पानी का लाइन लेने का है तो क्या है, वो इधर का इधर ही वो ले सकते हैं। उनको जो पाइप लेके आने का, उसको ऊपर से चलने का टाइम पे तकलीफ, बंच ऑफ कनेक्शन का प्रॉब्लम, वो सब उधर से सॉल्व हुआ है जब से। इसके बाद में उधर वो बाजू में कच्ची वाड़ी करके, कच्ची वाड़ी से भी लेकर मैं राम मंदिर तक एक 3 का लाइन है, वो बड़ा लाइन उधर डालने में इतना दिक्कत हो रहा था, तो 3 का लाइन वहां पे एक डाल के दिया, तो वहां का लोगों को भी वो प्रश्न छुड़ा है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न इधर ये था कि आपको पता होगा, अभी आजकल पहला जमाना ऐसा था, एक टाइम था जो घर पे टॉयलेट किसी का भी नहीं था, बाहर जाते थे तो लोग टॉयलेट अपना अपना घर पे बनाने के लिए शुरू किए। तो फिर क्या होता है, अभी मेन ड्रेनेज है उसी में टॉयलेट का भी है, उनका भी लाइन उसी का है। तो इधर 300 का लाइन है पूरा कुंभारवाड़े का अंदर। कुंभारवाड़े में कैसा है, थोड़ा शिस्त में लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम से ड्रेनेज लाइन डाला हुआ लाइन है। कम से कम मेरे ख्याल से वो रमानंद लाड साहब ने डाला था। लाड साहब ने डाले टाइम क्या था, वो टाइम पे थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी था, अलग सोच था। जब भी टॉयलेट का लाइन उसमें वो लोग नहीं छोड़ते थे, तो जब भी हम लोग आया तो बहुत सौ जगह का जो इनका क्या है ना, मट्टी का काम होने से उसके अंदर बहुत सौ जगह मट्टी जाने से क्या छुआ आना, वो सब होने से वो बहुत सौ लाइन हिल गया है। तो मैंने उस टाइम पे एक प्रोपोजल कॉर्पोरेशन को डाला था, वो पूरा कुंभारवाड़े का जो मेन 300 का जो लाइन है वो पूरा चेंज करने का, और चेंज करके उसका टाइम पे साइमल्टेनियसली उसके साथ ही जो ड्रेनेज का लाइन है, जो टॉयलेट का लाइन है, वो टॉयलेट का भी उसके लिए भी एक नौका लाइन पूरा कुंभारवाड़े से बाहर लेके जाने का, जिसमें टॉयलेट का लाइन अलग ही रहेगा। वो सब घर वाले को उसका बेनिफिट होगा। जो जो घर रहेगा उसका बाजू से अगर वो लाइन गया तो क्या होगा, तो वो लोग उसके डायरेक्ट वो लोग उसको कनेक्शन दे देंगे टॉयलेट का, तो उसका वो पूरा समस्या दूर होगा। तो वो मेरा एक प्लान था, वो मैं डाला भी था। उस टाइम पे कुछ अंदाजा एस्टिमेट आया था, उस टाइम पे 66 लाख का समथिंग आया था, लेकिन उसका प्रोसीजर चालू था। तो बाद में क्या हो गया, ये वार्ड सब डिमार्केशन हो गया, वार्ड छोटा अलग हो गया, तो हम लोग वो बाजू से इलेक्शन लड़े। मैं उस टाइम वो बाजू से 18 वोट से हार गया, तो उसके बाद में वो प्रोपोजल रुक गया। वो भास्कर शेट्टी जी, आप बगल के वार्ड में लड़े, 18 वोट से हार गए और आप 185 में काफी 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि आपका वर्क चल रहा है। ये जो समस्याएं थी जो आप छोड़ करके गए थे, इसके बीच में बहुत सारे नगर सेवक आए, तो ये समस्या वो कर नहीं पाए या उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, देखो, काम करने का 2 चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, जिधर गटर साफ होता है उधर जाके फोटो निकालना, या प्रोजेक्ट काम करना, या लंबा सोच के रखकर कुछ काम करना कि लोगों का काम में उनका कैसा मूल जो प्रश्न है ना वो छूट जाना चाहिए। एक बार आप अगर समझो गटर साफ करके दे दोगे, कल वापस जाम होगा या परसों वापस जाम होगा, तो गटर तो है छोटा मोटा तो जाम होते रहेगा। लेकिन मेन प्रश्न जो होता है ना, पाइप जाकर या गटर जाकर या जुन्ना गटर लाइन है, तो उसको सब प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करके लेना चाहिए, उसमें आदमी काम करना चाहिए। गया समझो ना, गया जो काल में जो नगर सेवक था, मैं किसी को ऊपर आरोप नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट काम करके वार्ड नंबर 185 में एक भी नहीं किया। मैं वो क्या आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता भी जो कुमारवाड़े में प्रॉपर रहते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भास्कर शेट्टी जी ने जो ड्रेनेज की बात की है,
वाटर कनेक्शन की जो बात की है, ये कितने सालों से रामानंद लाड 30 साल पहले की बात है, तो क्या 30 साल 40 साल, ये 40 साल में कोई नगर सेवक ऐसा आया ही नहीं जिसने वो कंक्रीट काम करना चाहिए था। एक्चुअली में ये इधर क्या है, पहले भट्टी था, ये भट्टी तोड़ने के बाद ये पूरा डाला लद्दी। हमारा अभी तो क्या है, विकास ही चाहिए, पहला तो सब कुछ सुविधा चाहिए, पानी की लाइन चाहिए, नया नया टाकी का लाइन चाहिए, बस 2-3 पॉइंट है कुंभवाड़े में। विकास चाहिए, और विकास कैसा होगा। और एक भाई मेरे साथ में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुंभारवाड़े जैसे एरिया के अंदर जहाँ मिट्टी के बर्तन बना करके पूरे भारत में जाते हैं, क्या विकास जरूरी है और क्या विकास होना चाहिए यहाँ? रोजी रोटी के साथ विकास होना चाहिए। हमारा रोजी रोटी पहला मांगता है, उसके बाद विकास। जिस तरीके से यहाँ का जो कुम्हार समाज है उसका कहना है कि विकास तो होना चाहिए, मगर हमारी रोजी रोटी के साथ विकास होना चाहिए। महिलाएं हैं, जब बात आती है गटर मीटर की, तो महिलाओं का पहला संपर्क जो है, नाली भर गई, आदमी तो सुबह उठा और काम पे चला गया, लेकिन महिलाओं को देखना पड़ता है कि शौचालय साफ है या नहीं, नालियां साफ है या नहीं, पानी अगर नाली में नहीं जा रहा तो मोरी भी जाम हो सकती है। बहन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की समस्या यहाँ पर जो है, गटर मीटर को वाटर साफ करने को आता है, गटर साफ करने को आता है, लिखने को जाता है तो आता है गटर वाला, मतलब कंप्लेंट लिखने जाओगे तब आता है? तब तक कहीं आता है, लिखने को जाता है, जाना पड़ता है हम लोग को लिखने के लिए। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि कंप्लेंट लिखने जाना नहीं पड़े और वो आदमी डेली आवे? ऐसा भास्कर सेठी आवे, हाँ बस उसको जाते तो हाँ आता है, भास्कर सेठी बोलता है तो तुरंत आता है। हाँ अच्छा, भास्कर शेट्टी बोलते हैं तो तुरंत आता है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि भास्कर शेट्टी के कहने की जरूरत ना पड़े और उनको पहले एक कॉल पे समझ जाए कि यहाँ गटर वाले उधर से निकलते हैं ना, जब भी बोलते हैं कि गटर भरेला है साफ कर दो तो तुरंत साफ कर देते हैं, कभी मना नहीं करते गटर वाले। हाँ नहीं, लेकिन देखो, एक मिनट, नहीं, ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है, अभी तो भास्कर शेट्टी अकेले यहाँ दिख रहे हैं, और 1 महीने के बाद में हर गली में एक उम्मीदवार खड़ा हुआ मिलेगा, चाहे वो सेना का हो, कांग्रेस का हो या किसी का भी हो। तो आपने कुछ मन में सोचा होगा कि क्या बदलाव करना, क्या भास्कर शेट्टी को लाना है या और किसी को कुछ ले दे के मैनेज हो जाना है? नहीं, भास्कर सेठी से ही लाना पड़ेगा हम लोग को, वो अच्छा काम करता है, इसके लिए उसको ही लाना पड़ेगा। चलिए, जनता ने भी मेरे ख्याल से मन बना लिया। पहला विजिट है और ये विजिट वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड में चलेगा और जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता अपने मुद्दों को सुलझाना चाहती है या कुछ ले दे के मैनेज हो जाना चाहती है। मैनेज होते होते समस्याएं खड़ी रही है। मैं आखिरी सवाल आपसे ले लूंगा, क्या लगता है आपको कि ये जो भास्कर शेट्टी, आप उनको कितने सालों से जानते हो? मेरा कम से कम भाई के साथ तो 35 साल का जूना अनुभव है, 35 साल का जूना अनुभव है। 35 साल का जूना अनुभव है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर आए, तो नेता आए तो वोट ही मांगेगा और तो कुछ मांगेगा नहीं, खाना पानी। तो आप अपने लोगों को, समाज सेवक भी है ना वापस। अच्छा, समाज सेवक भी है, काम करता है सब। हमारे उधर इतना रोड पे कचरा जाम हो जाता, मगर एक फोन करता तो मंगा लेता गाड़ी। रोड एक खाली सिंगल लाइन चलता ना, कचरा और उधर से लेकर उधर तक कचरा हो जाए, भास्कर भाई को फोन करने के बाद वो उठा लेता कचरा। तो इससे पहला भी जो नगर सेवक रहे, कभी उनको भी फोन किया आपने? मगर आउट एरिया गिर गया ना, वो दूसरे को नहीं बोल सकता। नहीं, यहाँ पे नगर सेवक था ना 4 साल वो भी करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन 4 नगर सेवक नहीं तो क्या करे? अगर समझ ज्यादा चाहता है भास्कर भाई को, सब लोग चाहता है। अच्छा, ऐसा है क्या? नगर सेवक रहा है, मगर फिर भी लोगों की चाहत है कि भास्कर भाई अच्छा काम करते, फोन कॉल तो उठा ही लेते, वरना नेता के पास तो समय ही नहीं होता कि किसी का फोन भी रिसीव कर ले। आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, जनता जो कह रही है, क्या वाकई में वार्ड नंबर 185 के अंदर आने वाला नगर सेवक भास्कर शेट्टी होगा या उनकी जगह कोई और होगा? ये तो जनता जनार्दन है, वही फैसला करेगी। लेकिन हमारा काम ये है कि हर गली मोहल्ले में इलेक्शन से पहले मुद्दों की भरमार है और मुद्दों पे कौन काम करेगा उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। भास्कर शेट्टी जी, आज का पहला विजिट है, ऐसा मत सोचो कि हमने आपको छोड़ दिया है। हम आपके पूरे वार्ड में कहीं भी आपको मिल जाएंगे और कहीं भी हम आपसे वार्ड की समस्याओं को लेकर के चर्चा करेंगे। आज पहला दिन है, पहली बार आपने जो समस्याएं बताई और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।